तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम रितेश कुमार। तो स्वागत करता हूं आपके और मेरे यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर यूआईडीआई का जो नया गाइडलाइन आया है उसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, और काफ़ी सारे अपडेट वगैरह ऐसे भी हो रही है कंपनी में, और यूआईडीआई आरबीआई भी काफ़ी सारे अपडेट कर रही है। जी हाँ दोस्तों, इसी में से एक अपडेट है जो कि एपीएस संचालक और ग्राहक सेवा केंद्र के लिए है दोस्तों। तो इसी को जानने के लिए आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के नए वीडियोस में आप तक लाता रहूं और आप इसका लाभ ले सकें। तो यहाँ पे मैं बताऊं दोस्तों कि काफ़ी सारे ऐसे रिटेलर हैं जो कि एपीएस का काम करते हैं, चाहे स्पाइस मनी हो, आरएनएफआई हो, फिनो पेमेंट बैंक हो, पेनियर वाई, जैसे काफ़ी सारे कंपनी को लेकर वर्क कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों इन्हीं में से एक जो है प्रॉब्लम आ रही है सभी एपीएस संचालक को, कि ये प्रॉब्लम जो है पर्व को लेके या माने या फेस्टिवल को लेके जो भी मानिए, चार्जबैक का काफ़ी सारा प्रॉब्लम आ रहा है। मेरे काफ़ी ऐसे रिटेलर है जिनके पास चार्जबैक का जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन आया हुआ है, जहाँ पे उनका अमाउंट कुछ होल्ड कर दिया गया है। अब ये चार्जबैक होता क्या, कैसे आ रहा है, इसके बारे में हम बता दें दोस्तों। तो यहाँ पे अभी आपको मालूम ही होगा कि फेस्टिवल का जो है यहाँ समय चल रहा था, और काफ़ी ऐसे रिटेलर है जो कि एपीएस का काम कर रहे थे, और एपीएस के माध्यम से काफ़ी लोगों का विड्रॉ वगैरह कर रहे थे, जिसे आप जानते थे उनका भी और जिसे नहीं जानते थे उनका भी, क्योंकि आपको विड्रॉ करने से मतलब है और एक्स्ट्रा अर्निंग करने से मतलब है। यहीं पर ही आप लोग एक गलती करते हैं कि आप लोग जो भी एपीएस ट्रांजेक्शन करते हैं उसका कोई भी एक प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। मान लीजिए आपके पास काफ़ी ऐसे नए रिटेलर आए, मतलब नए कस्टमर आए जो कि एपीएस के थ्रू से पैसा विड्रॉ किए, और आपने उनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखा। उनको तो आपने पैसा दे दिया, पैसा निकल भी गया, लेकिन वो क्या क्या है कि कुछ दिन के बाद बैंक में जाके चार्जबैक का फॉर्म भर दिए कि ये पैसा मैंने नहीं विड्रॉ किया है, मेरे पास मैंने ये पैसा नहीं निकाला है। तो बैंक वाले क्या करते हैं, तुरंत ही उससे कंप्लेंट कर लेते हैं और एक चार्जबैक का फॉर्म देके उनसे फिल करवा लेते हैं, और फिल करवाने के बाद वो आरबीआई के पास चला जाता है, और आरबीआई फिर उस पर एक्शन लेके जिस भी कंपनी के तहत से वो पैसा निकला है उस कंपनी में नोटिफिकेशन भेजते हैं, और उस कंपनी के माध्यम से उस रिटेलर आईडी पे जो भी अमाउंट फंसा हुआ और जितना का चार्जबैक आया हुआ है वो अमाउंट उनमें होल्ड कर देती है। तो ये काफ़ी बार ऐसा हुआ है। तो मैंने काफ़ी बार इस पे वीडियो भी बनाया हुआ था, तो आज फिर से मैं बना रहा हूँ क्योंकि मेरे ऐसे 2-3 रिटेलर के साथ हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों सिंपली मैं बताऊं दोस्तों कि अगर आप एपीएस का काम कर रहे हैं, अगर आप एक स्पाइस मनी अधिकारी है और आपको भी चार्जबैक से बचना है, तो आप सिंपली एपीएस रजिस्टर का इस्तेमाल करना चालू कर दें। चाहे आप कॉपी पे लिखें, चाहे आप हमारे सरकारी फास्ट.org के वेबसाइट पे विजिट करके बाय करें, लेकिन एपीएस का जो भी रिपोर्ट होता है वो आप जरूर रखें, क्योंकि जब भी कंपनी अमाउंट होल्ड करते हैं या फिर आईडी ब्लॉक करती है, तो उस सिचुएशन में आपसे जो है ट्रांजैक्शन रजिस्टर की मांग की जाती है, जहां पे आप ट्रांजैक्शन रजिस्टर नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, उस सिचुएशन में आपका अमाउंट फंस जाता है। तो आपको दोस्तों ऐसा नहीं करना। आप जितने भी विड्रॉ कर रहे हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, सारा का आप एक रजिस्टर पे रिकॉर्ड रखें, ताकि अगर कंपनी आपसे मांगती है तो आप उस केस में आप वो रजिस्टर का फोटो दे सके, जिससे कि वो चार्जबैक का जो भी उनको रिक्वेस्ट आया वो भी बैंक में बता सके, आरबीआई में बता सके कि ये फर्जी है, कस्टमर को पैसा मिल गया है फिर भी उन्होंने चार्जबैक दिया हुआ है। तो इस केस में आपका अमाउंट नहीं फंसता है और आप रेगुलर बेस पे काम करते रह जाते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते और इस तरह का 2-3 चार्जबैक आता है, तो ऑटोमेटिक ही आप खुद ही एपीएस का काम छोड़ देंगे। तो इन सभी से बचने के लिए आपको एपीएस रजिस्टर का इस्तेमाल करना है, और जितने भी रिकॉर्ड है उनको एपीएस रजिस्टर में नोट करके रखना है। साथ ही साथ हम बता दें कि अभी स्पाइस मनी का जो रजिस्टर है उस पर कुछ ऑफर चलाई जा रही है। वो ऑफर कुछ इस प्रकार से आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी दोस्तों, कि अगर आप जो है यहाँ पर स्पाइस मनी का रजिस्टर हमारे थ्रू से लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा ऑफर मिल जाएगा देखने को। ऑफर है दोस्तों कि आप अगर सरकारी फास्ट के माध्यम से रजिस्टर मंगाते हैं स्पाइस मनी का, तो यहाँ पर मात्र 449 रुपये में 3 पीस, अगर आप 3 पीस बाय करते हैं तो 449 रुपये में आपको 3 पीस मिल जाएगा, और अगर 5 पीस बाय करते हैं तो 749 रुपये में मिल जाएगा दोस्तों। इसे आप मैनुअली हमारे थ्रू व्हाट्सएप से जुड़ के भी ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर हमारे सरकारी फास्ट वेबसाइट पे भी विजिट करके ऑर्डर दे सकते हैं, जिसका लिंक मैं डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो
तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ।